दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली हम बात करने वाले हैं पाई 42 एक्सचेंज के ऊपर आ रही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था भाई जो विड्रॉल है उनको यहाँ पे नहीं मिला है, और कुछ लोग मैसेज कर रहे भाई जो डिपॉजिट है वो हमको यहाँ पे नहीं मिला है, यानी कि 3 से 4 घंटे हो गए फिर भी डिपॉजिट अकाउंट में नहीं आया। और जो विड्रॉल है वो भी इनिशिएट हो चुका है, फिर भी हमको यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिला है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सोल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पे जो ट्रेडिंग चार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे पाई 42 एक्सचेंज जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे इनका अपडेट आ चुका है। इन्होंने इसके बारे में क्या बोला है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। देखिए पाई 42 एक्सचेंज यहाँ पे ट्रेडिंग है इंडिया के अंदर फ्यूचर ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है। इस टाइम पे कॉइन DCX के ऊपर भी फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल है, तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पाई 42 एक्सचेंज के ऊपर आ रही प्रॉब्लम के बारे में। 3 मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पे देखने को मिल रही है। पहली चीज़, जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो 3 घंटे हो गए फिर भी वो डिपॉजिट अपने अकाउंट के अंदर शो नहीं हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम सेम है, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे विड्रॉल इनिशिएट हो चुका है लेकिन वो भी अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे चार्ट की। चार्ट में अपन जब भी ट्रेडिंग चार्ट को एनालिसिस करते हैं सेव करते हैं तो वो सेव नहीं हो रहा है। तो सेव नहीं हो रहा है उसका जो यहाँ पे अपडेट की बात करें तो इनकी कम्युनिटी की तरफ से अपडेट आ चुका है कि जो सेविंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जो वेब यानी कि जो लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर इस एक्सचेंज को अभी यूज कर रहे हैं उनको ये फिक्स कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी मोबाइल के अंदर भी फिक्स हो जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे वेब के अंदर अपने जो PC या फिर लैपटॉप के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं पाई 42 एक्सचेंज के अंदर, तो वहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं यहाँ पे चार्ट का उनका वहाँ पे शो अप होने लग गया और वो सेव भी होने लग गया। दूसरी चीज़, मोबाइल के रिगार्डिंग भी उन्होंने अपडेट दे दिया कि बहुत ही जल्द वो एंड्रॉयड ऐप के अंदर भी यहाँ पे इस चीज़ को लेके आने वाले हैं, जो सोल्यूशन है उसको लेके आने वाले। देखिए नई एक्सचेंज है, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, आ रही है, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि यूजर दिन ब दिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी, उनका सॉल्यूशन भी बैक टू बैक देखने को मिलेगा। तो इमीडिएटली ये चीज़ें नहीं हो रही है लेकिन बैक टू बैक जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आविष्कार आवश्यकता की जर्नी होती है, जननी होती है, आप सब लोग पता है। तो ये एक आवश्यकता थी यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज की जो फ्यूचर ट्रेड स्पेशली यहाँ पे करवाती हो। तो 542 एक्सचेंज वो आ चुकी है और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है यानी कि जो आवश्यकता है जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, उनको भी सोल्यूशन किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे होने लग गया है। दूसरी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो विड्रॉल है वो डिपॉजिट है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप जब भी एक्सचेंज करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। यहाँ पे ट्रेड करोगे, जब भी यहाँ पे ट्रेड के ऊपर ऑप्शन करोगे, नीचे बैक साइड में नीचे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे अपने प्रोफाइल का। तो इस प्रोफाइल वाले लोगो है माई प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जाना है यहाँ पे सपोर्ट के अंदर। कहाँ पे? सपोर्ट के अंदर आपको जाना है, और सपोर्ट के अंदर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे खुलने वाला है। यहाँ पे ऊपरी ऊपर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 3 लाइन मिलेगी, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे सबमिटेड टिकट, यानी कि अपने को अपनी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सबमिट करवानी है। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर समझा रहा हूँ, हर कोई इस चीज़ को समझ आएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको क्या करना है यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सबमिट करवानी है। कैसे सबमिट करवानी है उस चीज़ को भी यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिक्वेस्टर, यानी कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्रीफर करना है अपनी जो जीमेल आईडी है उसको यहाँ पे डाल देनी है। जिस जीमेल से आपने इसको लॉगिन कर रखा है उस जीमेल को आपको यहाँ पे डाल देनी है। अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, लेकिन जीमेल डालोगे तो आपको मेल वापस वहाँ पे मिल सकता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने अपने, जिस मोबाइल से आपको आपने रजिस्टर कर रखा है, जिस नंबर पे आपको OTP आया है उस नंबर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर डाल देना है। सिंपल सी स्टेप है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अगर आपको डिपॉजिट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है यहाँ पे डिपॉजिट, और विड्रॉल से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लिखना है विड्रॉल प्रॉब्लम। इसके अलावा देखिए कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई अलग प्रॉब्लम है, KYC के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, अकाउंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, या फिर बैंक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पे आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्यूरीज के अंदर क्लिक करना है और आपकी जो क्यूरीज है उसको यहाँ पे चूज़ करनी है। जैसे ऊपर जो भी आपने क्यूरीज लेके, जैसे बैंक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन को इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पे साइनअप के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साइनअप को कर लेना है, और यहाँ पे लॉगिन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लॉगिन को करना है। KYC के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो KYC करना है,
और जो मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिपॉजिट की, यानी कि आईएनआर डिपॉजिट की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, डिपॉजिट आईएनआर के ऊपर क्लिक करना है, या फिर विड्रॉल की प्रॉब्लम है तो विड्रॉल आईएनआर की। मेजर दो ही प्रॉब्लम है इस टाइम पे, बाकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आप अपने लेवल पे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है इस टाइम पे आईएनआर डिपॉजिट की और आईएनआर यहाँ पे विड्रॉल की। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम डिपॉजिट की आ रही है या फिर, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अपना डिपॉजिट क्लिक कर दिया। आपको सेलेक्ट करनी है पाई42 एक्सचेंज, जो यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट है, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब अपने को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे। अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है कि जैसे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया, यानी कि अकाउंट से तो पैसा कट गया मेरे, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है मेरे एक्सचेंज के ऊपर, या फिर एक्सचेंज के ऊपर शो अप नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिखोगे। तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी टीम को ये ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे एआई का ये टीम यूज कर रही है तो एआई के थ्रू वो इसको ईजिली, एआई जो प्रोजेक्ट है वो इसको जनरेट कर लेगा, यानी कि इस प्रॉब्लम को जल्दी वो यहाँ पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा, फिर जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है कि आई हैव डिपॉजिट फ्रॉम माई अकाउंट बट आई नॉट रिसीव अमाउंट इन माई एक्सचेंज, या फिर मेरे अकाउंट के अंदर। तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से इंग्लिश में या फिर हिंदी में किस में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, तो आपको जो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे सबमिट करवाना है। तो उसको आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपकी गैलरी खुलेगी, उस अटैचमेंट को यहाँ पे सबमिट करवाना है, और उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे सबमिट के ऊपर। सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी जो सबमिट वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो भी इनकी जो जेन्युइन टीम है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी, फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती है, या फिर जीमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो प्रीफर यहाँ पे जीमेल करेंगे, वो पहले मेल करेंगे, मेल से थ्रू आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको फिर वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया और आपको 1-2-3 घंटे के अंदर, नहीं, कम से कम आपको 24 आवर से लेकर 48 आवर तक का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है, यूजर बढ़ रहे हैं, तो जेन्युइन सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे 48 आवर का कम से कम वेट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर इनकी जो टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी या फिर मेल आएगा, उसको आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर डे बाई डे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और डे बाई डे यूजर बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे जरूर आपको यहाँ पे मेंटेन करना रखना पड़ेगा, उस चीज़ को मेंटेन कर रखना ही यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी सारी हो रही है। तो ये 2-3 जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन मैंने आपको आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की होगी, कैसे यहाँ पे सबमिट करना है टिकट। क्योंकि काफ़ी लोगों को टेलीग्राम के ऊपर चीज़ें मिल तो रही है, लेकिन वो इस प्रोसेस को पूरी तरह नहीं जान पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट करें। तो आपको यहाँ पे इस पाई42 एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, अभी तक यूज भी नहीं करते हो, तो लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे CoinDCX की बात करें तो सेम प्लेटफॉर्म में CoinDCX जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन। फ्यूचर ट्रेड अगर आप CoinDCX के ऊपर करते हो या फिर पाई42 के करते हो, दोनों इस टाइम पे अच्छी एक्सचेंज मानी जा रही है। हालांकि पाई42 अभी रिसेंटली आई है और FIU के अंदर रजिस्टर्ड भी अभी तक नहीं हुई। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक, तो बाद में हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन वो सबमिट करवा रखी है, तो वो कितना टाइम लगता है वो आगे उन्होंने टाइम बताएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे CoinDCX अच्छी एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे प्रो का, तो आप जैसे प्रो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रो वाले के अंदर जाके आप फ्यूचर ट्रेड, स्पेशली फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शन तो है ही है वहाँ पे, दूसरा अपने फ्यूचर ट्रेड जो नॉर्मल एक्सचेंज है उसके अंदर। तो ये 2 एक्सचेंज है जहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आना बाकी है, और जैसे आएंगे मैं क्विक से कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।